आज हम समझेंगे सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना। सबसे पहले समझते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। सॉइल स्ट्रक्चर का अर्थ है मिट्टी के कणों यानी सैंड, सिल्ट और क्ले का आपस में मिलकर एग्रीगेट्स या पेड्स बनाना। यही व्यवस्था मिट्टी का आकार, मजबूती, वायु संचार, जल धारण क्षमता और पौधों की वृद्धि निर्धारित करती है। ध्यान रखें, सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। सॉइल टेक्सचर कणों के अनुपात को बताता है, जबकि सॉइल स्ट्रक्चर कणों की व्यवस्था को दर्शाता है। अब जानते हैं सॉइल स्ट्रक्चर के मुख्य घटक। इनमें सैंड, सिल्ट, क्ले, ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी का जल, मिट्टी की वायु, सूक्ष्म जीव तथा जड़ों और क्ले द्वारा बनने वाले बाइंडिंग एजेंट शामिल होते हैं। अब समझते हैं सॉइल स्ट्रक्चर के प्रकार। सबसे पहला है ग्रैन्युलर या क्रम्ब स्ट्रक्चर। ये कृषि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें अच्छी उर्वरता, वायु संचार और जल धारण क्षमता होती है। दूसरा है ब्लॉकी स्ट्रक्चर, जिसमें घनाकार एग्रीगेट्स होते हैं। यह मुख्यतः सब सॉइल में पाया जाता है और इसकी ड्रेनेज क्षमता अच्छी होती है। तीसरा है प्रिज्मेटिक या कॉलमनर स्ट्रक्चर, जो स्तंभाकार होता है। यह प्रायः शुष्क एवं लवणीय मिट्टियों में मिलता है और इसमें जड़ों का प्रवेश सीमित रहता है। चौथा है प्लैटी स्ट्रक्चर, जिसमें मिट्टी पतली क्षैतिज परतों में होती है। इसमें जल निकास खराब होता है और जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। पांचवा है मैसिव स्ट्रक्चर, जिसमें कोई स्पष्ट एग्रीगेट नहीं होता। यह कठोर और सघन होता है तथा कृषि के लिए सबसे खराब संरचनाओं में गिना जाता है। छठा है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, जो रेतीली मिट्टी में पाया जाता है। इसमें पानी बहुत जल्दी निकल जाता है और पोषक तत्वों का संरक्षण कम होता है। अब बात करते हैं अच्छे सॉइल स्ट्रक्चर के लाभों की। अच्छी मृदा संरचना से जड़ों का विकास बेहतर होता है, जल का अवशोषण बढ़ता है, मिट्टी का कटाव कम होता है, उर्वरता बढ़ती है, सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं, फसल उत्पादन बढ़ता है तथा जल भराव की समस्या कम होती है। अब समझते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर किन कारणों से प्रभावित होता है। ऑर्गेनिक मैटर, जलवायु, वर्षा, जुताई की विधि, सूक्ष्म जीव, सिंचाई की गुणवत्ता, भारी मशीनों से मिट्टी का दबाव, वनस्पति आवरण और सॉइल टेक्सचर, ये सभी इसके प्रमुख कारक हैं। यदि मृदा संरचना खराब हो जाए तो मिट्टी का कटाव, सतही परत का कठोर होना, पोषक तत्वों की हानि, कम जल अवशोषण, मरुस्थलीकरण, कम कृषि उत्पादन और अधिक सतही बहाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसे सुधारने के लिए कंपोस्ट, गोबर की खाद, ग्रीन मैन्योरिंग, क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग, कम जुताई, संतुलित उर्वरक उपयोग, मल्चिंग तथा एग्रोफॉरेस्ट्री जैसी तकनीकों को अपनाना चाहिए। अब जानते हैं सरकारी पहलें। भारत सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना MOVCDNER तथा WDCPMKSY जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य सुधारना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। UPSC वैल्यू एडिशन याद रखें, सबसे अच्छी मृदा संरचना ग्रैन्युलर या क्रम्ब स्ट्रक्चर होती है, जबकि मैसिव और प्लैटी स्ट्रक्चर कृषि के लिए सबसे खराब माने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, सॉइल टेक्सचर कणों का अनुपात बताता है, जबकि सॉइल स्ट्रक्चर कणों की व्यवस्था बताता है।